नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः द काउंसिल आईएएस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। लगातार डेली करंट अफेयर की क्लासें आपके लिए उपलब्ध कराई जा रही है काउंसिल आईएएस द्वारा। अब इसमें जो है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा एमसीक्यू के रूप में किया जा रहा है, यानी एमआईक्यू का एमसीक्यू के रूप में आपके सामने ले आ रहे हैं हम। डेली करंट अफेयर के बेसिस पर ये क्वेश्चन होंगे जो आपके यूपीएससी, यूपीपीसीएस और अदर स्टेट पीसीएस के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ही इंपॉर्टेंट है। यानी सारे चीजें आप जो भी परीक्षाएं आप दे रहे हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग प्लीज इसमें आप आ जाइए, क्लास में जुड़ जाइए और वीडियो को शेयर भी आप कर दें। और वीडियो को शेयर करने के साथ साथ आप कमेंट भी करते रहें, ताकि आपके कमेंट से मुझे उत्साह मिलता है कि किस तरह से आप इसको ले रहे हैं। और भी चीजें जो आपको लगे उस पर आप कमेंट कर सकते हैं। और मैटर जो आपको ये मिल रहा है यहाँ पर, जो आपको मैं सॉल्व करा रहा हूँ, जिन प्रश्नों का मूल्यांकन करवा रहा हूँ, ये विषय विशेषज्ञ टीमों द्वारा भी तैयार कराया गया है। हम लोग इसमें काफ़ी, हमारी जो बड़ी सी टीम है, जो रिसर्च फैकल्टी हमारी कोचिंग की है, वो सारे लोग इसमें लगते हैं ताकि आपके लिए बेहतर चीज़ें मिल सके। मैं स्वयं इसमें प्रयास करता हूँ कि आपसे जो क्वेश्चन वही दिया जाए जो संभावित है कि परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो इस उद्देश्य से हम अब हमारा परिवार द काउंसिल आईएएस आपके लिए लेकर आया हुआ। तो प्लीज इसको, चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दें और भी लोगों को अपने जोड़िए। और जो लोग भी यूपीएससी या यूपीपीसीएस, अदर पीसीएस या स्टेट जो तैयारी कर रहे हैं, साथ साथ जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी कर रहे हैं, वो लोग भी जुड़ जाएं। तो बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारे यहाँ एक सूचना आपको ये उपलब्ध करा दूं, हमारे यहाँ 7 दिसंबर से एक बैच स्टार्ट हो गया है सुबह 8:30 बजे। आप लोग आइए, उसमें जुड़िए और क्लास कीजिए और अपने लक्ष्य को सार्थक कीजिए। तो बढ़ते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। कहा जा रहा है समाचार पत्रों में चर्चित पेनेक्स 21 अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पेनेक्स 21 यानी 2021 से संबंधित है, यानी 2021 की बात चल रही। पेनेक्स 2021 अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला इसका कथन है कि इसका आयोजन पुणे में किया जाएगा। पहला कथन क्या है इसका, किसका आयोजन पुणे में किया जाएगा। दूसरा कथन है कि यह बिम्स्टेक देशों के लिए आयोजित किया जाएगा। दो कथन इसमें दिए गए हैं। पूछा जा रहा है उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है। सत्य कथन को आपको देखना है कि इसमें से सत्य कथन कौन सा है। तो आपको सत्य कथन पहचानना है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। तो ये कथन दिए गए हैं। आप देखिए, पेनेक्स 2021 अभ्यास का आयोजन जो किया जा रहा है वो पुणे में ही किया जाएगा और यह बिम्स्टेक देशों के लिए आयोजित किया जा रहा है। और चूंकि हमारा सत्य कथन पूछा जा रहा है, तो इस अनुसार देखा जाए तो इसका सी उत्तर सही होगा, यानी ए और दो दोनों कथन इसके सत्य हैं। देखिए आप व्याख्या। पेनेक्स 21 यानी 21 एक मानवीय सहायता और राहत, जो आपदा राहत अभ्यास है, मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है। इसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं के जवाब में क्षेत्रीय सहयोग का निर्माण करना है। क्या है? प्राकृतिक आपदाओं के जवाब में क्षेत्रीय सहयोग का निर्माण करना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसका आयोजन पुणे में 20 दिसंबर से 22 दिसंबर तक किया जाएगा। आपको डेट याद रखनी है, कब से कब तक, 20 दिसंबर से 22 दिसंबर तक किया जाएगा पुणे में। अब यह बिम्स्टेक देशों के लिए आयोजित किया जाएगा। इन देशों में शामिल कौन कौन से हैं? बिम्स्टेक देशों में शामिल जो देश हैं वो हैं भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, भारत और थाईलैंड। ये आपको देखने को मिल रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है वो कह रहा है कि हाल ही में किस देश की सेना ने मटुआ द्वीप पर अपनी रक्षा मिसाइल प्रणाली तैनात की है। किस देश की सेना ने मटुआ द्वीप पर अपनी रक्षा मिसाइल प्रणाली को तैनात की है? हमारे ऑप्शन है रूस, अमेरिका, फ्रांस, जापान। तो ये जो मटुआ द्वीप पर अपनी रक्षा प्रणाली हाल ही में रूस ने जो है कि स्थापित की है, तैनात की है, तो इसका सही उत्तर होगा ए, यानी रूस। देखते हैं व्याख्या, और भी चीजें इसके बारे में जानकारी लेते हैं। रूसी सेना ने मटुआ द्वीप पर वैसन सिस्टम, देखिए वैसन सिस्टम नामक अपनी रक्षा
मिसाइल प्रणाली तैनात की है। या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि मटुआ द्वीप पर जो वैसन सिस्टम रक्षा प्रणाली तैनात की गई है किस देश की है, तो ये कहाँ की है, रूस की है, रूसी सेना द्वारा की गई है। फिर देखिए मटुआ ओखोटस्क सागर में कुरिल द्वीप श्रृंखला में स्थित एक निर्जन ज्वालामुखी द्वीप है। किसमें सागर में, ओखोटस्क सागर में कुरिल द्वीप श्रृंखला में स्थित एक निर्जन ज्वालामुखी द्वीप है मटुआ। तो ये आपको याद रखिएगा, ओखोटस्क सागर में स्थित है। नेक्स्ट है कि यह उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित। ये जो ओखोटस्क सागर है उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। वो ओखोटस्क सागर के कुरिल द्वीप श्रृंखला में से एक द्वीप है मटुआ द्वीप। अब ज्योग्राफी में इसका आपको वर्णन पढ़ने को मिलता ही होगा। बैसन सिस्टम की बात करें तो यह एक तटीय रक्षा मिसाइल प्रणाली है, एक तटीय रक्षा मिसाइल प्रणाली है। अब यह 500 किलोमीटर की सीमा तक समुद्री लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। कितना देख रहे हैं, 500 किलोमीटर की सीमा तक समुद्री लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। अब ये जो मटुआ द्वीप है यह आकार में अंडाकार है, आकार में अंडाकार है ये मटुआ द्वीप, और इसकी लंबाई 11 किलोमीटर और चौड़ाई 6.5 किलोमीटर है। तो लंबाई आपको दिख रही 11 किलोमीटर इसकी, और चौड़ाई जो है 6.5 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। तो मटुआ द्वीप के बारे में ये जानकारी रही। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 3rd नंबर की हाल ही में चर्चित U22 चंद्र रोवर के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। इसमें आपको जो है कि पैनी नजर रखने की जरूरत होती है। करंट अफेयर में एक ही शब्दों से चेंजिंग आ जाता है। देखिए आप सारी बातें लिखी जा रही हैं, सब कुछ सही होने से सिर्फ असत्य को अगर पूछ लेता है या यहाँ सत्य हो जाता है तो क्वेश्चन का आइडिया बदल जाता है पूरी तरह से। शब्दों को आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है। और जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे आरओ को ले सकते हैं आप, कि अभी इस बार तो जो आरओ को हुआ उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन कूट में भी आए हैं, तो हमें कूट में भी तैयार करना है। सिर्फ यूपीएससी के लिए ही नहीं बल्कि अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी हमें कूट में अपने आप को तैयार करना है। अब इससे यह होता है कई चीजें एक बार में आपको जानकारी मिल जाती है कूट वाले क्वेश्चन में, तो आपको इस तरह से भी आपको तैयार करना है। बड़े ही इसमें जो है कि सूक्ष्मता से अध्ययन करने की जरूरत होती है, तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो आप बस ध्यान देते चलिए, हमने बीड़ा आपके लिए उठाया हुआ है काम करने के लिए, बेहतर होता चला जाएगा। देखिए आप, चर्चित U22 चंद्र रोवर के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है पूछा जा रहा है। पहला कथन है कि चीनी चंद्र रोवर है, चीनी चंद्र रोवर है। दूसरा कथन इसमें कि इसे 2018 में लॉन्च किया गया था। कूट में पूछा जा रहा है केवल एक, केवल दो, न एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो, ये ऑप्शन दिए गए हैं। पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन असत्य है। तो ये जो है चीनी चंद्र रोवर द्वारा ही है, ये चीनी चंद्र रोवर है U22 और इसे 2018 में ही लॉन्च किया गया था। इस तरह से दोनों ये कथन हमारे क्या हैं, ये दोनों कथन सत्य हैं, लेकिन पूछा जा रहा है असत्य, इसलिए इसका सही उत्तर होगा डी, यानी न तो एक और न ही दो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले आप इसके बारे में कुछ और जानकारी ले लें। देखिए U22 चंद्र रोवर ने चंद्रमा के सबसे दूर एक घन के आकार की मिस्ट्री हंट को देखा। U22 एक चीनी चंद्र रोवर है जिसे चांग E4 मिशन में चंद्रमा पर लॉन्च किया गया था। चांग ई मिशन जो चीनियों का है, जो 4th स्टेज का है, ये उसके द्वारा चंद्रमा पर लॉन्च किया गया था। अब इसे 2018 में लॉन्च किया गया था। अब यह 2019 में चंद्रमा पर उतरा था। फिर देखिए U22 सौर ऊर्जा से संचालित है और 6 पहियों से चलता है। सौर ऊर्जा से संचालित है और 6 पहियों से ये चलता है U22। इस तरह से उसका डी ऑप्शन सही होगा, यानी उत्तर क्या होगा, डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो 4th नंबर क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि भारत में सशस्त्र बल झंडा दिवस कब मनाया जाता है। भारत में सशस्त्र बल झंडा दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 5 दिसंबर, 7 दिसंबर, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर। तो ये सशस्त्र बल झंडा दिवस जो है ये 7 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 7 दिसंबर को मनाया जाता है। देखिए व्याख्या इसकी, भारत में सशस्त्र बल झंडा दिवस 7 दिसंबर 1949 से मनाया जा रहा है। 1949 से यह मनाया जा रहा है। और यह दिवस मुख्य रूप से सेवारत कर्मियों और उनके परिवारों के कल्याण, युद्ध में हताहत को पुनर्वास
और पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों पर पुनर्वास पर केंद्रित है। फिर 1949 में तत्कालीन रक्षा मंत्री बलदेव सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था और इस समिति ने 7 दिसंबर को प्रतिवर्ष झंडा दिवस मनाने की सलाह दिया था, एक सिफारिश की थी। तो किसकी अध्यक्षता में? ये बलदेव सिंह की अध्यक्षता में बनाया गया था। बलदेव सिंह 1949 के जो है तत्कालीन रक्षा मंत्री उस समय रहे थे, उनकी अध्यक्षता में जो समिति बनाई गई थी उसने 7 दिसंबर को झंडा दिवस मनाने की सिफारिश की थी। अतः 7 दिसंबर 1949 से यह झंडा दिवस आयोजन किया जाने लगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने ओलंपिक 2022 के बहिष्कार की घोषणा की है? ये जो ओलंपिक आयोजित होने वाला है, ये पूछा जा रहा है कि ओलंपिक 2022 के बहिष्कार की घोषणा की है। ऑप्शन है अमेरिका, चीन, कनाडा, इजराइल। तो आपको बता दें कि ओलंपिक 2022 का जो बहिष्कार की घोषणा हाल ही में अमेरिका द्वारा की गई है। अब यह जो है ओलंपिक 2022 इस बार बीजिंग में आयोजित किया जाएगा, चीन में 2022 का है। तो अमेरिका ने इसको हाल ही में इसका बहिष्कार किया है। अब ये बोला है कि हम इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। देखिए आप व्याख्या, इसमें और भी चीजें आपको पता चलेंगी। अमेरिकी सरकार ने ओलंपिक 2022 के बहिष्कार की घोषणा की है और अमेरिका ने कहा है कि चीन के मानवाधिकार अत्याचार उसके बहिष्कार का मुख्य कारण है। अमेरिका ने कारण भी बताया हुआ है कि किस कारण हम इसका बहिष्कार कर रहे हैं। तो अमेरिका ने जो कारण बताया वो बता रहा है कि चीन के मानवाधिकार अत्याचार, मानव अधिकारों को लेकर के चीन जिस तरह से अत्याचार कर रहा है वो कारण है जिस कारण मैं, यानी अमेरिका ऐसा बोल रहा है कि मैं इसका बहिष्कार कर रहा हूं, ओलंपिक 2022 का जो बीजिंग में आयोजित किया जा रहा है। देखिए अमेरिका ने बहिष्कार को राजनीतिक बहिष्कार का नाम दिया है, तो राजनयिक एक बहिष्कार है, नाम दिया गया है। ओलंपिक 2022 का आयोजन बीजिंग में किया जाएगा और इससे पहले अमेरिका ने 1980 में ओलंपिक का पूरी तरह से बहिष्कार किया था। यह पहली बार नहीं है कि अमेरिका ने ओलंपिक का बहिष्कार किया है, बल्कि इससे पहले 1980 में अगर देखेंगे तो इसने जो है ओलंपिक का बहिष्कार किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि निकट अतीत में चर्चित नई मंजिल योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नई मंजिल योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन है कि इसे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। दूसरा कथन है कि इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है? सत्य कथन आपको पहचानने हैं। ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। तो ये जो नई मंजिल योजना है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी 2015 में, इसलिए दोनों कथन इसके सही है। तो इसका सही उत्तर होगा सी, यानी एक और दो दोनों कथन क्या है? सत्य है। देखिए व्याख्या आप, नई मंजिल योजना, नई मंजिल स्कीम अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा 2015 में शुरू की गई थी। कब? 2015 में शुरू की गई थी। दोनों कथन इसमें आपको एक लाइन में आपको मिल जा रहे हैं। फिर देखिए इस योजना का अगर उद्देश्य की बात की जाए तो इसका उद्देश्य है अल्पसंख्यक युवाओं को रोजगार योग्य कौशल से लैस करना है। अल्पसंख्यक जो युवा हैं उनको जो है कि रोजगार योग्य कौशल प्रदान करना है, इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। दिसंबर 2021 तक अगर हम बात करें तो 6,57,802 अल्पसंख्यकों ने, कितने? 6,57,802 अल्पसंख्यकों ने योजना के तहत कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त किया। अब यह योजना मुख्य रूप से 17 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के अल्पसंख्यक युवाओं पर केंद्रित है। 17 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के अल्पसंख्यक युवा इसमें शामिल होते हैं। ये आप शर्त देखते रहिए, 17 से 35 वर्ष के युवा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर को क्वेश्चन की, हाल ही में भारत देश का पहला अनाज एटीएम कहां स्थापित किया गया? पूछा जा रहा है कि भारत का पहला अनाज एटीएम कहां स्थापित किया गया? ऑप्शन है कानपुर, नालंदा, हैदराबाद, गुरुग्राम। तो भारत देश का पहला अनाज एटीएम जो है गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। इसका सही उत्तर होगा डी। देखिए व्याख्या, जुलाई 2021 में देश का पहला अनाज एटीएम, ग्रेन एटीएम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में गुरुग्राम जिले के फर्रुख नगर में स्थापित किया गया। कहां पे? गुरुग्राम जिले के फर्रुख नगर में स्थापित किया गया है।
अब अगर इसकी बात करें कि अनाज एटीएम की, तो यह एक स्वचालित मशीन है। अब इसमें जो अनाज है इसकी तौल में त्रुटि असंभव है, जो अनाज तौलते समय त्रुटियां हो जाती हैं, इसमें यह संभव है। फिर देखिए यह मशीन से एक बार में जो है यह मशीन से 5-7 मिनट के भीतर 70 किलो तक अनाज निकाल सकता है। 70 किलो तक अनाज निकाल सकता है 5 से 7 मिनट के अंदर। इससे जो है कि टाइमिंग कम हो जाएगी, जो अन्य चीजों में टाइमिंग ज्यादा लगता था उससे अब इसमें टाइमिंग भी कम हो जाएगी। कम समय में 70 किलो अनाज तौल के आदमी ले जा सकता है। फिर देखिए संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत, संयुक्त राष्ट्र का कार्यक्रम है विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत स्थापित की जाने वाली इस मशीन को ऑटोमेटेड मल्टी कमोडिटी ग्रेन डिस्पेंसिंग मशीन कहा जाता है। तो इसका एक नाम आपको यह याद रखना है कि जैसे देखिए ऑटोमेटेड मल्टी कमोडिटी ग्रेन डिस्पेंसिंग मशीन कहा जाता है। और फिर इस मशीन के माध्यम से 3 प्रकार का अनाज वितरित किया जा सकता है। एक तो गेहूं, दूसरा चावल, तीसरा बाजरा। ये 3 प्रकार के इसको वितरित किए जा सकते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां नंबर जो हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नेरी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ओपन एयर फर्नेरी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? हमारे ऑप्शन है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो ये भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नेरी जो है, ये इसका उद्घाटन जो है उत्तराखंड में किया गया है। इसका उद्घाटन कहां किया गया? उत्तराखंड में। इसका सही उत्तर क्या होगा? ए होगा। देखिए आप व्याख्या, 12 सितंबर 2021 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नेरी का उद्घाटन किया गया। जैसे अगर आप उत्तराखंड पीसीएस सभी लोग लगभग देते हैं, तो उत्तराखंड पीसीएस उत्तराखंड स्पेशल में इस क्वेश्चन को रख सकता है। अब अभी ये तो करंट से संबंधित है ही, और जो है कि उत्तराखंड पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो आयोजित होगा, तो उसके लिए भी आपको इस क्वेश्चन को ध्यान रखना होगा। देखिए 12 सितंबर की घटना है, उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नेरी का उद्घाटन किया गया है। फिर देखिए फर्न की बात करें तो फर्न एक गैर फूल वाले टेरिडोफाइट है। ये सामान्यतः जीवाणुओं का उत्पादन करके प्रजनन करते हैं। अब इनमें जड़ें, तना और पत्तियां होती हैं। फिर देखिए फर्नेरी बड़ी संख्या में फर्न प्रजातियों का घर है। ये फर्न प्रजातियों का घर है फर्नेरी। और रानीखेत फर्नेरी की अगर बात करें तो इसमें लगभग 120 विभिन्न प्रकार के फर्न हैं, जो 1800 मीटर की ऊंचाई पर 4 एकड़ भूमि पर फैले हुए हैं। इस तरह से ये रहा क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा 9th नंबर क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि हाल ही में चर्चित मल्होत्रा समिति किससे संबंधित है? समितियों पर भी जो समितियां बनाई जाती है, पूछ लिया जाता है कि यह समिति किससे संबंधित है। इसमें पूछा जा रहा है कि हाल ही में चर्चित मल्होत्रा समिति किससे संबंधित है? ऑप्शन है कोविड सुरक्षा की देखरेख से, बी है कृषि कानून से, सी है बैंकों से, और डी है कोयला आधारित हाइड्रोजन उत्पादन से। तो ये जो मल्होत्रा समिति हाल ही में चर्चा में रही, तो ये जो है कि कोयला आधारित हाइड्रोजन उत्पादन से संबंधित है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा डी। देखिए आप इसकी व्याख्या, 7 सितंबर 2021 को कोयला मंत्रालय ने, 2 फैक्ट आपको, 7 सितंबर 2021 को कोयला मंत्रालय ने कोयला आधारित हाइड्रोजन उत्पादन हेतु रोड मैप तैयार करने हेतु मल्होत्रा समिति का गठन किया। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि मल्होत्रा समिति का गठन जो कोयला आधारित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए किया गया है, इसका गठन कब किया गया, यानी इस समिति का गठन कब किया गया? तब 7 सितंबर 2021 याद रखना आपको। किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो कोयला मंत्रालय द्वारा किया गया। एक ही चीजों में कई अन्य बातें पूछी जा सकती है। फिर देखिए फेडरेशन ऑफ इंडिया पेट्रोलियम इंडस्ट्री यानी FIPI के महानिदेशक हैं RK मल्होत्रा की अध्यक्षता में मल्होत्रा समिति का गठन किया गया। किसकी अध्यक्षता में किया गया है? RK मल्होत्रा की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो 10 नंबर हमारा क्वेश्चन है, अब आज का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लिसनिंग, लर्निंग एंड लीडिंग के लेखक कौन है? पुस्तकों पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इस बार के आरो आप देखिएगा, रघुराम राजन जी की पुस्तक को पूछ लिया गया था कि उनकी कौन सी पुस्तक है। तो जो है कि इसमें पुस्तकों के बारे में पूछा जाता रहता है, तो मैं पुस्तकों से भी एक क्वेश्चन ले रहा हूं कि लिसनिंग,
लर्निंग एंड लीडिंग के लेखक कौन है? ऑप्शन है वेंकैया नायडू, मिनहाज मर्चेंट, विजय तेंदुलकर या इनमें से कोई नहीं। तो ये लिसनिंग, लर्निंग एंड लीडिंग के जो लेखक हैं वो वेंकैया नायडू हैं। कौन से हैं? वेंकैया नायडू, जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं। देखिए, एक तरफ आपको लेखक और दूसरी तरफ पुस्तक लिखा हुआ। देखिए, वेंकैया नायडू की जो पुस्तक है वो है लिसनिंग, लर्निंग एंड लीडिंग। फिर आप देखिए मिनहाज मर्चेंट की जो पुस्तक है द नेशनलिस्ट है, और फिर विजय तेंदुलकर की अगर बात करें तो इनकी पुस्तक है चीफ मिनिस्टर। इस तरह से हमारे आज के क्वेश्चन है। प्लीज आप इस वीडियो को शेयर भी कर दें, अपने भी मित्रों को जोड़िए जो लोग भी यूपीएससी या यूपी पीसीएस या अदर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी कर रहे हैं, वो लोग इसको शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, जिससे आपके इस कार्य से मुझे मोटिवेट मिलेगा और मैं बेहतर काम आपके लिए करता रहूंगा। अब आप सफल हों, इसी शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू।